सो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर। हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझने की कोशिश की थी कि क्वालिटी क्या है एंड उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए टू डिलीवर ए क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर कुछ हम लोगों को कॉस्ट इनकर होती है किसी भी कंपनी के लिए टू सेटिस्फाई द कस्टमर विद रेस्पेक्ट टू द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। आज हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि कितनी तरह की कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती हैं। दिस इज़ द सेकंड वीडियो पार्ट 2 फॉर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी सब्जेक्ट और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टॉपिक। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट various techniques, various method, various system to improve the process, to improve the productivity. So there are various videos uploaded on my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Ashish Agarwal Corporate Trainer. You can subscribe to this channel for getting the notification in future whenever there is a new video uploaded on this channel. देखिए, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम कैसे निकालते हैं एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर ए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैन यूज दिस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एज ए टूल फॉर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी। क्या पुअर क्वालिटी की कॉस्ट होनी चाहिए, उससे क्या है कि कैसे मैनेजमेंट की अटेंशन आए कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कम से कम करने के लिए इन प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव फॉर इम्प्रूवमेंट। लोगों को रिकॉग्नाइज कैसे करेगी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर कोई भी हमारी वेस्टेज है, कोई भी अगर हमारी प्रॉब्लम है, इफ़ द प्रॉब्लम इज़ मेजरेबल, करंट स्टेज क्या है एंड फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट के बाद क्या हुआ, सो वी कैन क्वान्टिफाई द इम्प्रूवमेंट, we can quantify the benefit, we can quantify the cost benefit and it help us in setting up priorities। अगर हम cost of poor quality को measure कर सकते हैं, आज हमारा कितना है, improvement के बाद कितना है, तो naturally हम एक डाटा बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए एक्शन ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, बिकॉज जब हमारे पास मेजरेबल डाटा है वी आर गेटिंग द ट्रेंड्स आल्सो। एज पर द क्रॉसबी, जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, अगर इसको प्रॉपर वे में हैंडल नहीं किया जाएगा तो इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। बहुत बार क्या होता है कि वी फील प्राइड कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है दैट इज़ वेरी हाई, हमारी कंपनी का फोकस है, देखिए हम क्वालिटी के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बट इट कैन बी एक्चुअली कॉज फॉर मोर ट्रबल, बिकॉज हमने कोई भी पार्ट है उसको कंपिटिटिव भी बनाना है, देन ओनली वी कैन स्टे इन द बिजनेस। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, दिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द कॉस्ट, वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट दैट वुड नॉट हैव बीन रिक्वायर्ड इफ एवरीथिंग हैड डन राइट द फर्स्ट टाइम। अगर आपके प्रोसेस की कैपेबिलिटी ऐसी है कि फर्स्ट स्ट्रोक में, फर्स्ट शॉट में यू आर गेटिंग दी ओके प्रोडक्ट, उसके लिए कोई आपको एडिशनल अरेंजमेंट, एडिशनल सिस्टम्स, एडिशनल प्रोसेसेस, एडिशनल सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इट रेफर्स टू कॉस्ट विच इज इनकर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ द क्वालिटी। तो कोई भी हमारा, अगर हम फर्स्ट टाइम क्वालिटी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए जो भी हमारा खर्च आता है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सबसे आसान तरीका जो है इजीली टू मैनेज द क्वालिटी कॉस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी डिफेक्ट्स हैं वो हमें अवॉइड करने पड़ेंगे। जितने हमारे डिफेक्ट, जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर वो डिफेक्ट कम से कम जनरेट कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी नेचुरली हमारी डाउन हो जाएगी।
देखिए, अगर हमारा प्रोसेस इस तरह का प्रोसेस है कि हम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, तो प्रिवेंशन कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, प्रिवेंशन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो कम हो जाएगा। अब हमारा सिर्फ क्या रह जाएगा, कॉस्ट की जो हमें करेक्शन के ऊपर खर्च करना है, रिएक्टिवली काम करना है। कोई प्रॉब्लम आया उसको ठीक करने के लिए जो हमारा कॉस्ट लग रहा है। जब हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ cost of quality. Cost of quality can be further classified. One is cost of good quality and another one is cost of poor quality. देखिए, अक्सर cost of poor quality is very easy to understand. हम सभी लोग ज़्यादातर जो मेज़र करते हैं या जो ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं वो है cost of poor quality के लिए। But my dear friends, देर इज़ अनदर कॉस्ट जिसको कि हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, विच इज़ यूज टू द कन्फर्मेंस, टू एंश्योर द कन्फर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज कॉस्ट इन डिटेल्स इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी की। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, 2 तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व है। वन इज प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अनदर वन इज अप्रेजल कॉस्ट। सो दे आर कैप्ड। जो प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट है उनको एक ग्रुप में रखा गया है। द रीजन इज दीज कॉस्ट इनकर टू प्रिवेंट द पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इसलिए हम इनको एक ही ग्रुप में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जो भी कंपनी है दे अडॉप्ट वेरियस क्वालिटी टूल्स टेक्निक्स फॉर TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लाइक SPC, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्वालिटी सर्कल, ट्रेनिंग, ग्लोबल 8D, टोयोटा 83, वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स दे यूज टू प्रिवेंट generation of the defect, to avoid poor or defective quality product and service. आगे हम और नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में बात करेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट के बारे में। सो प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। तो प्रिवेंशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, द पर्पज ऑफ दिस कॉस्ट इज टू प्रिवेंट द नंबर ऑफ डिफेक्ट और टू अवॉइड क्वालिटी प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपकी कंपनी में आप लोग प्रोएक्टिवली इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे कि जो IATF का क्लॉज नंबर 10 है, तो हर एक कंपनी को अपने आप खुद से इंप्रूवमेंट करना है। सो प्रिवेंशन कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट, क्वालिटी टूल्स को जो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्वालिटी को जो आपने प्लानिंग करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने APQP प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको टीम को लगाना है। FMEA एनालिसिस के लिए आपको कंट्रोल प्लान बनाने के लिए टीम को लगाना है। टू एंश्योर द क्वालिटी रिलेटेड ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। सो ऑल दिस कम्स द प्रिवेंशन कॉस्ट। अब प्रिवेंशन कॉस्ट में भी क्या है, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल कॉस्ट है, which is related to the cost of analyze the production process and implementation of standard processes, establishment of the specification for incoming material, finished product or service etc. Quality planning cost. So quality planning cost में it is related with the planning of the quality standard, product design, reliability, operation, production, new equipment design, steam, inspection etc. Another one is quality assurance cost, related with the prevention of defects or error in the production and maintenance of the quality system. Another cost is training cost. You have to educate the employees जिससे कि डिफेक्टिव पार्ट ना बने। जैसे आपका डोजो ट्रेनिंग रूम है, यू हैव द मैन पावर देयर अवेलेबल। डोजो रूम को बनाने में जो खर्च हुआ है, इट इज़ रिलेटेड विद द डेवलपमेंट, प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स टू एजुकेट द एम्प्लॉइज। एंड अनदर वन इज एज वेल एज सप्लायर आल्सो, यू हैव द responsibility to develop,
टू एजुकेट टू ट्रेन सप्लायर आल्सो। खाली आपको अपने एम्प्लॉइज को ही डेवलप या ट्रेन नहीं करना है, यू हैव टू डेवलप, यू हैव द ओनरशिप टू डेवलप सप्लायर आल्सो। नाउ कमिंग टू द सेकंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, जिसको कि हम अप्रेजल कॉस्ट बोल रहे हैं। तो अप्रेजल कॉस्ट दे आर एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट प्रैक्टिसेस एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू क्वालिटी। सो दीज कॉस्ट आर एसोसिएटेड, जो हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं, जो हम टाइम लगाते हैं टू एंश्योर कन्फॉर्मेंस टू दी स्पेसिफिकेशन टू रिक्वायरमेंट, लाइक टेस्टिंग आप लोग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। हर एक कंपनी के अंदर देयर इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, आपको स्टैंडर्ड रूम रखना है। स्टैंडर्ड रूम के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, CMM मशीन, तरह तरह के वहाँ पर मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। इट इन्वॉल्व वेरिफिकेशन कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें आप लोग आउटसाइड लैब में भेजते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, कैलिब्रेशन के लिए। सप्लायर रेटिंग कॉस्ट है, आप सप्लायर का एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग बनाते हैं, उनका सप्लायर का आप लोग एनुअल और मंथली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली रेटिंग प्रोग्राम होता है। उसके लिए आपको IT के लोग चाहिए, आप उसके लिए आपको एक अलग से टीम चाहिए। एंड क्वालिटी ऑडिट्स, you spend some amount of money for internal quality audits, you hire external auditors also. So basically appraisal costs, sometimes they are called the inspection cost also, because these are incurred to identify the defective products before they are shipped to the customer. जैसे कि आप लोग 100% प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हैं, तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में जो आपका इंस्पेक्शन का टीम है, जो वहाँ पर खर्च आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पावर है, चाहे वो AC की पावर के लिए खर्च हो रहा है, चाहे वहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए खर्च आ रहा है, सो वो एंश्योर क्या कर रहा है कि कोई भी पार्ट जो डिफेक्टिव है वो कस्टमर तक ना पहुँच पाए। यू वांट टू एंश्योर every part should be free from any type of defect before reaching at the customer end. So now we are going to discuss about the cost of poor quality, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, cost of non conformance। अगर हमारा प्रोडक्ट कंफर्म नहीं कर रहा है एज पर दी कस्टमर क्वालिटी रिक्वायरमेंट। तो देखिए इनमें अगर आप देखें स्लाइड के ऊपर, जो लास्ट 2 टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, दे आर कैप्ड इन वन ग्रुप। क्यों हमने इनको एक ग्रुप में रखा है? बिकॉज दे आर इनकर्ड ड्यू टू दी जनरेशन, ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिस्पाइट हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरियस मेजरमेंट टेक्निक्स, वेरियस हमने टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया कि जिससे कि हम लोग डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना पाए। लेकिन उसके बाद भी we have to reject the part, we have to repair the or rework the part, सब एफर्ट लगाने के बाद भी। So these costs are known as cost of poor quality. They are kept in one group, internal failure cost and external failure cost. तो हम दोनों अलग अलग कॉस्ट की बात करेंगे विद एग्जाम्पल। देखिए इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल, जो भी हमारे लेबर मैन आवर्स एक्सपेंसेस हुए, जो भी हमारे मशीन या कोई हमें इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ा, कोई टूल यूज़ करना पड़ा, विच इज़ ड्यू टू दी वेस्ट, स्क्रैप और रिवर्क। तो दिस कॉस्ट अकर जबकि हमारा जो आउटपुट है आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस फेल टू रीच द डिजाइन एंड प्लान्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी। As per control plan, you are not able to achieve the quality level. उसको ठीक करने के लिए या हमने पार्ट को रिजेक्ट किया, स्क्रैप किया, या कोई हमें एक्स्ट्रा वेस्ट जनरेट हुई, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। सो इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है कि जब तक आपने किसी पार्ट को कस्टमर के पास नहीं भेजा है, उससे पहले ही आपने इन हाउस अपनी कंपनी में ही डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लिया,
उस टाइम पे उसको ठीक करने के लिए जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है दैट इज द इंटरनल फेलियर कॉस्ट. सो दिस कॉस्ट इंक्लूड स्क्रैप, रिजेक्टेड प्रोडक्ट, reworking of the defective parts and downtime which is caused by the quality problem. Downtime, सपोज चलते चलते पार्ट में बर आने लगा, चलते चलते फ्लैश बढ़ गया प्रोडक्शन के दौरान, कहीं पर कोई डिफॉर्मेशन आ गई, आपको मशीन को सेट करना पड़ा, कहीं पर क्रैक आ गया, कहीं पर इंकल आ गई, कहीं पर नेक आ गया. ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की. अब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट वो कॉस्ट है कि जो भी कॉस्ट आपके ऊपर पड़ रही है अगर आपने डिफेक्टिव पार्ट्स को डिलीवर कर दिया कस्टमर को. अब कस्टमर को पता चल गया, जैसे कि कस्टमर के यहां से आपके अगेंस्ट में डिफेक्ट पंच हो जाएगा, उसका आपको काउंटर मेजर प्लान देना पड़ेगा. साल में आपको टारगेट रहते हैं कि आपके कितने डिफेक्ट पंच होने चाहिए. सपोज यू हैव 14 डिफेक्ट इन ए ईयर और 20 डिफेक्ट इन ए ईयर टारगेट है. अगर उससे ज़्यादा होंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी आज के टाइम में जो भी कस्टमर है, प्राइम फैक्टर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज क्वालिटी. इट मे इफेक्ट your rating also, your rating may go down. So these are incurred to remedy the defect discovered by the customer. तो ये वो कॉस्ट है कि जो डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे उनको अचीव ना कर पाने की वजह से, डिटेक्ट नहीं कर पाए आप इन हाउस, उनको पकड़ा गया, उनको ऑब्जर्व किया गया एट द कस्टमर एंड. इट इंक्लूड्स रिपेयर, सर्विस. अक्सर आप लोग सेग्रीगेशन के लिए अपनी मैन पावर को लगा के रखते हैं कस्टमर एंड पे. आप लोग वारंटी क्लेम्स देते हैं, बहुत बार आपको रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है, आपको एक डिपार्टमेंट रखना पड़ता है कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए, आपको सर्विस सेंटर बना के रखने पड़ते हैं. ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा, रिटर्निंग का कॉस्ट होगा. एंड सबसे बड़ा एक जो पार्ट है, मोस्ट डेंजरस पार्ट, आपका रेटिंग जो डाउन जा रहा है, आपका शेयर ऑफ बिजनेस may go down. You may lose the sales. You can't be blacklisted. So that is why, my dear friend, the cost of quality is very very important. हम लोग सिर्फ फोकस हमारा कहाँ पर रहता है, या हम जिसको खतरनाक समझते हैं, ये फोर्थ जो कॉस्ट है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ज़्यादातर हमारी टीम इसके ऊपर टेम्परेरी मेजर लेके काम करती रहती है. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हमें जो 4 तरह की हम लोगों ने कॉस्ट का बात किया, उनके बारे में एक बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फोर्थ कॉस्ट जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, उसको आप तभी कम कर पाएंगे, उससे होने वाले लॉसेस को आप तभी कम कर पाएंगे अगर आप जो फर्स्ट प्रिवेंशन कॉस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, देन अप्रेजल कॉस्ट के ऊपर. उससे आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट विल गो डाउन. सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आर एज पर क्रॉसबी: स्क्रैप, rework, if we try to summarize the thing, warranty claims, penalties, service apart from regular maintenance activity, inspection labor, engineering changes, purchase order changes, software correction, consumer affairs, audits, quality control के लिए जो लेबर है, टेस्टिंग के लिए जो लेबर है, मैन पावर एंगेज्ड है, acceptable equipment cost and other cost of doing things wrong. कुछ गलत किया उसको ठीक करने के लिए जो भी एडिशनल कॉस्ट टू दी कंपनी है. देखिए, कोई भी आपका डिफेक्ट, कोई भी आपका
प्रॉब्लम जब कस्टमर पे रिपोर्ट होता है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर रिपोर्ट कर रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, आपको इमीडिएटली यू टेक द एमरजेंसी मेजर्स, टेम्परेरी मेजर, जिनको हम लोग इंटरम एक्शंस बोलते हैं या एमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्शन बोलते हैं। ऑल दीज आर द एडिशनल कॉस्ट टू द कंपनी, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी पड़ रही है, हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ रहा है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग मोर टाइम देन द स्टैंडर्ड्स। सो जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, इट शुड नॉट बी मोर देन द 2.5% ऑफ द सेल्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कम करना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज, अगर आप प्रिवेंशन कॉस्ट को ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इफ़ यू प्रिवेंट ए डिफेक्ट फ्रॉम जनरेशन, देन योर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी विल गो डाउन। अगर आपका फोकस सारा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट पे ही है, यू आर पुटिंग मोर मैन पावर, मोर फोकस देयर, तो आप कभी भी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कम नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डे बाय डे इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज ओनली। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, यूजफुल लगा है, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट फॉर मोर एंड मोर लर्निंग, यूजफुल लर्निंग, you can subscribe. Do not forget to subscribe the channel. You can go through other videos also to enhance your knowledge. Thank you very much. कोई भी अगर आपके questions हैं, कोई भी आपके comments हैं, please raise your questions and comments. Thank you very much for your kind listening.